फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो आज का ब्लॉग मैं सुबह 9:30 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता, मेरा, मम्मी का और डैडी का। बच्चे भी दोनों स्कूल जा चुके हैं क्योंकि स्वस्ति का टिफ़िन लेके नहीं जाना था आज। उसका मतलब कूपन मिलेगा, उसको पेमेंट किया हुआ था और चाइनीज़ फूड फेस्टिवल का ये है उसका, तो वो शॉर्ट ब्रेक का लेके गया है सिर्फ। और दैविक जो है वो डोसा बनवा के लेके गया है और मनीष तो फ्रूट्स ही लेके जाते हैं। साथ में उन्होंने खाए थे मसाला और तो क्योंकि पोहा ना रखने के बाद उतना अच्छा नहीं लगता है, तो इस वजह से जो है उस टाइम पे नहीं बनाया था। कल ही जो है हमने नारियल की चटनी बनाई थी तो वो भी रखी हुई थी, तो सोचा कि चलो क्या बनाएं, पोहा बनाते हैं। आजकल मैं फास्ट नहीं रख रही हूँ क्योंकि घर में काम चल रहा है, थोड़ा सा दिवाली की साफ़ सफाई में इसमें लगे हुए हैं, तो व्रत रख के फिर हो नहीं पाता है और करवा चौथ के भी दिन ज़्यादा बचे ही नहीं है। तो ये देखिए एकदम मस्त खिला खिला पोहा बन चुका है, बहुत ही बढ़िया लग रहा था, टेस्टी टेस्टी। तो आज मैं मतलब मनीष के ऑफिस जाने के बाद और बच्चों के स्कूल जाने के बाद, पूजा के बाद और सारे काम निपटने के बाद अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए प्लेट लग चुकी है, क्या मस्त दिख रहा है ना एकदम। बस उसके बाद मैं मिल ही नहीं पाई आप लोगों से, तो मैं दोपहर को मिल रही हूँ सीधा आप लोगों से अभी, और दोपहर के खाने की कर रही हूँ तैयारी। और वैशाली भी आने वाली है क्योंकि आजकल हम दोपहर को ना सफाई कर रहे हैं, दोनों मिल के ना दोपहर को सफाई में लगे रहते हैं और इस तरह से करके काफ़ी सारे काम हमारे निपट गए हैं। लेकिन अब आगे मैं सोच रही हूँ, आज के बाद से मैं सोच रही हूँ कि कुछ सफाई अब करवा चौथ के बाद की जाए क्योंकि अब उतनी ज़्यादा रही नहीं है। जो मेन बड़ा बड़ा काम था वो सब हो गया है, तो अब जो थोड़ा रह गया है जैसे कि कर्टन्स धोना और वो सब चीज़ें रह गई हैं। कर्टन, सोफे के कवर, डाइनिंग का कवर और जो है बेडशीट चेंज करना क्योंकि बेडशीट भी सब बेड पे नहीं डलेंगी और बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब जो इस तरह की फ़ैन साफ़ करने हैं हॉल के। मेरे रूम का वैसे साफ़ हो चुका है बट तब तक फिर और हो जाएगा, तो मैं सोच रही हूँ कि अब ये सब जो काम बचे हैं ये सब मैं करूँ और हुई अष्टमी के बाद से स्टार्ट करूँ, दिवाली पे कुछ अलग सा लुक लगे ताकि। तो वैसा सोच रही हूँ, तो देखते हैं कर पाती हूँ कि नहीं। फ़िलहाल तो आज जो है हम लोग करने वाले हैं, जो मंदिर वाला रूम है उसकी बालकनी काफ़ी गंदी हो रही है क्योंकि वो ना क्रॉस करके जाना पड़ता है ना, तो वो हो नहीं पाती है, रोज़ रोज़ नहीं हो पाती है, वो कभी कभी होती है। और उसमें वैसे भी सिलेंडर, बच्चों की बाइक खड़ी है क्योंकि बच्चों की बाइक का चार्जर ख़राब हो रखा है, जिसकी वजह से फिर वो बच्चे चला ही नहीं पा रहे हैं। ये इस वजह से जो है थोड़ा सा ही चल रहा है। तो अभी बैल बजा था क्योंकि वैशाली आ गई है, इसीलिए मैंने फटाफट से सब्जी बना ली। दैविक को मैं लेके आ गई थी और वो नीचे ही रुक गया था। दैविक को लेके आने के बाद ही मैंने खाना बनाना शुरू किया था। आने के बाद तो पहले वीडियो अपलोड की क्योंकि वो नहीं हो पाई थी, आज टाइम ही नहीं मिला था उतना। मतलब वो ये कर ली थी एडिटिंग लेकिन अपलोड नहीं कर पाई थी। तो ये देखिए आलू मटर टमाटर सॉरी आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बनाई है, बहुत पसंद है मुझे। लेकिन आज टमाटर, लहसुन, मिर्ची और ये क्या बोलते हैं प्याज, ये सब डाल के ना चॉप करके तब बनाई है। इसी का थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है और डैडी को खाने थोड़ा इजी हो जाती है। बस उसके बाद में मैं सब्ज़ी छोक के आ गई थी अंदर रूम में, मंदिर वाले में। इस वाले रूम में वैसे टाइम कम लगेगा बट कम कहते हैं, फिर भी टाइम का पता नहीं चलता है जब हम लोग काम में लगते हैं। कर्टन इस बार तो नहीं ले रही हूँ लेकिन नेक्स्ट ईयर सोच रही हूँ कि नए कर्टन लूँगी, चेंज करूँगी कर्टन अब मैं। कि मतलब कर्टन है हमारे पास बहुत सारे हैं लेकिन उनका साइज बड़ा है क्योंकि देहरादून वाला जो घर था ना उसमें उसकी हाइट कम ज़्यादा थी छत की, तो उसके कर्टन्स थोड़े बड़े थे। तो कर्टन है हमारे पास में काफ़ी सारे रखे हुए हैं, किसी की कम हाइट के हैं, किसी के ज़्यादा हाइट के हैं वैसे, जिसकी वजह से फिर ये सारी गड़बड़ होती है। तो बस कर्टन फिर मैं सोचूं कि जब भी अब नेक्स्ट टाइम लेंगे तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, वो तो बाद में डिसाइड होगा, अभी नहीं पता है उसका। तो बस यहाँ पे अभी जो है क्या कर रहे हैं हम लोग जो है सफाई कर रहे हैं। वो लग रही है बाहर, मैं उसका थोड़ा अंदर समेट रही हूँ क्योंकि जो भी एक डब्बा रखा था उसमें जो भी कचरा फालतू की चीज़ें वो सब हुई है ना, वो फेंक के आई हूँ। वो मना कर रही थी, मैंने कहा नहीं जब तू इधर काम कर रही है मैं बाल्टी भर के लिए आती हूँ, तो पानी रख के आई हूँ। तो मतलब इस तरह से ना सारे काम में लगे हुए हैं। बस उसके बाद मम्मी और भी आ गए और मैं आटा लगाने लग गई हूँ। सब्जी बन गई थी तो साथ ही मैं आटा लगाने लग गई हूँ। अभी अभी बस जस्ट अभी मम्मी डैडी आए हैं। ये देखिए दैविक चढ़ रहा है, इतनी चोट खाता है, बहुत ज़्यादा चोट खाता है। और आज तो नीचे से खा के भी आया है, मतलब अभी नहीं शाम में आके, वो तो मैं अभी बता रही हूँ आप लोगों को। इतनी खाने के बाद भी तो मना करती हूँ बेटा इधर मत चढ़ो उधर मत चढ़ो, लेकिन सुनता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं सुनता है।
और फिर मुझे बुरा लगता है कि अरे यार बच्चे को चोट लग गई। दुख होता है ना जब अपने बच्चे को चोट लग जाती है। अपने क्या बच्चे के तो किसी के भी चोट लग जाए दुख होता है। और नीचे ना कुछ 1-2 बच्चे ऐसे हैं जो एक ही है वैसे तो बड़ा बच्चा है, लेकिन छोटे बच्चों को सभी को परेशान करता है। वो उनके साथ में रेस लगाता है, गिरा देता है, तो वो वाली चीज़ हो जाती है। सभी उसको मतलब डांटते भी हैं, सब लोग गुस्सा करते हैं कि वो ऐसा क्यों करता है, लेकिन वो करता है सबके साथ। हमारे स्वास्तिक से भी बड़ा है वो। तो बस यहाँ पे अभी आटा लगा के रेडी कर लूँगी। सुबह का दूध रखा है बट अभी तक ठंडा नहीं हुआ है क्योंकि आज थोड़ा लेट ही गर्म हुआ था। तो बस इस तरह से मैं अपने फटाफट काम किए। उसके बाद में खाने की प्लेट ही दिखाना भूल गई आप लोगों को, जो कितनी टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। मैं वैशाली को भी गर्मा गर्म फुलके बना के खिला रही थी। कह रही दीदी ये भी उठा लिया मुझे, और गर्मा गर्म रोटी खिला रही हो, वो अच्छी लग रही है। अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत पसंद है कि जब गर्मा गर्म बैठा के कोई खाना खिलाए ना, बहुत अच्छा लगता है। बस उसके बाद सीधा मिली शाम को, और यहाँ पर कर रही हूँ मैं पूजा शाम की। मतलब बीच बीच में काम होते रहते हैं, छूट जाते हैं, फिर होते हैं। शाम की चाय भी आज तो मम्मी ने ही बनाई थी, क्योंकि मुझे तो मम्मी ने मुझे कई बार आके उठाया, मैं उठ ही नहीं रही थी, मुझे इतनी गहरी नींद आ रही थी। कई बार तो ऐसा होता है। एक दिन ऐसा हुआ था, लास्ट संडे की बात है, शायद सैटरडे की, ख्वाहिश आई हुई थी उस टाइम पे। तो डैडी जो है मुझे आवाज़ लगा रहे, मम्मी सुंदरकांड में गई हुई थी, तो डैडी मुझे आवाज़ लगा रहे। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि सपने में कोई आवाज़ लगा रहा है। फिर जब उन्होंने दोबारा से बुलाया तो मुझे फील हुआ कि नहीं, ये तो सच में आवाज़ लगा रहे हैं मुझे। तो कई बार होता है ना, जब वो काम करते करते थक जाते हो ना, गहरी नींद में होते हैं, तो ऐसा होता है। तो बस यहाँ पे अभी मैं किचन में आ गई हूँ, बर्तन लगा रही हूँ पूजा करके, और कान्हा जी को भी दिखाया आप लोगों को। उसके बाद जो है सारे बर्तन लगा दूँगी। और मम्मी ने यहाँ पे मलाई निकाली है जमाने के लिए, जमा के फिर थोड़ी अच्छी जम जाती है। भर रखा है वैसे ये। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ वैसे खीर, आप लोगों को सामने से दिखाऊंगी क्योंकि आज है शरद पूर्णिमा। और चाँद की, आज बोलते हैं ना कि जो चाँद है वो ज़मीन पे आ जाता है और उससे बहुत शीतलता बरसती है। हम लोगों को चाँद की रोशनी में भी बैठना चाहिए, और जो है चाँद की रोशनी में डली हुई वो खीर खानी चाहिए वैसा, इसलिए खीर बना रही हूँ। साथ ही खाने में बना रही हूँ अभी मैं दलिया। तो सुबह से मैं आप लोगों से सामने से मिल ही नहीं पाई, मैंने सोचा कि अभी तो मिल लेती हूँ, ब्लॉग भी शुरू करती हूँ। फिर थोड़ा ही बन पाता है, ज़्यादा बन ही नहीं पाता क्योंकि आजकल काम ज़्यादा हो रहे हैं। दूसरा, आज मैं 4:30 बजे के आसपास सो गई थी, और 6:15 बजे मम्मी ने उठाया। मम्मी उठा रही और मैं उठ ही नहीं रही थी। और इधर मैंने चढ़ाई है खीर बना रही हूँ क्योंकि आज है शरद पूर्णिमा। तो ये चाँद की रोशनी में रखेंगे इसको। चाँद की रोशनी से मुझे बस एक ही चीज़ याद आती है कि करवा चौथ पे इस बार चाँद निकल जाना चाहिए, क्योंकि हर बार यहाँ पे बारिश हो जाती है। अच्छे से रेडी होते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाते हैं, फिर चाँद ही नहीं दिख पाता, तो फिर अच्छा नहीं लगता। और मैंने अभी बनाई है अपने लिए ग्रीन टी। टाइम वैसे 7:45 हो रहे हैं। खाने में दलिया बना रही हूँ उस टाइम, तो बस वही भिगा के आग से छोंक देती हूँ, 15-20 मिनट में रेडी हो जाएगा वो। तो पहले इसको पी लेती हूँ। बच्चे नीचे गए हैं खेलने। ब्लाउज़ तो दिया ही हूँ आज सिलने के लिए, बोला मैंने 2 दिन में दे देना। बाकी के उससे सिल भी दिए थे शाम में, लेकिन नीचे जा ही नहीं पाई। और मैं चूड़ियाँ भी लेके आनी थी, देख रही हूँ कुछ चूड़ियाँ वगैरह जो भी लाऊंगी, मतलब मैचिंग का कुछ करा के साड़ी के साथ। मैं कुछ नहीं आ पाया, इसकी वजह से मेरा बड़ा मूड ख़राब हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक दिन में मैं क्या क्या कर लूँ, क्योंकि मुझे कल सब कंप्लीट करना है। परसों मैं सोची हूँ, परसों मैं आप लोगों को शॉपिंग दिखा दूँगी अपनी। अब देखते हैं कैसा होता है। डैडी अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, मम्मी अंदर हैं, तो बस ऐसे ही चल रहा है। सोने की वजह से क्या होता है कि एकदम बाहर देखो तो अंधेरा अंधेरा हो गया। और आज पौधों में पानी भी नहीं डाल पाया, उसकी वजह से, मतलब सुबह तो कुछ तो डाला था मैंने, कुछ पौधों में कुछ रह गए थे, लेकिन फिर ना मतलब ऐसा लगता है कि कल स्वस्तिक ने डाला था सभी पौधों में पानी। बोल रहा मम्मा मैं डाल देता हूँ, इतना डाल दे चारों तरफ, घर पूरी बालकनी में पानी पानी बिखेर रखा था उसने। तो बस आप लोगों की तो हो गई होगी वैसे शॉपिंग। मुझे पार्लर भी जाना है, मैं 8 तारीख को जाऊँगी पार्लर, मतलब परसों जाऊँगी। और 9 तारीख में लगेगी मेहंदी सभी को, और 10 तारीख को करवा चौथ है ही है। अच्छा आप मुझे ये बताओ, दिवाली आप लोग कब कर रहे हैं? क्योंकि मेरे को ऐसा सुनने में आ रहा है, कोई बोल रहा है दिवाली जो है वो 20 की है, कोई बोल रहा है 21 की है। 21 की मैंने सुना है शाम तक ही है, अमावस्या शायद 6-6:15 बजे तक। और 20 तारीख को, मतलब ऐसा सुनने में आ रहा है मुझे, बाकी मुझे पता नहीं है।
तो आप लोग कब कर रहे हैं वो मुझे कमेंट करके बताना। तो चलिए अभी मैं अपनी ग्रीन टी पी लेती हूँ। इसको पी के मुझे थोड़ा अच्छा सा लगता है। वैसे शाम में चाय भी पिए 6:15 बजे। फिर मैं आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो ये देखिए आज का सिंपल सा डिनर। रोज़ मैं डिनर की रेसिपी रोज़ रेसिपी क्या, डिनर इसलिए रोज़ दिखा रही हूँ कि हम लोग बहुत लाइट खाते हैं डिनर। उससे क्या होता है कि वो हमारी डाइट की शुरुआत होती है। एकदम खाना छोड़ना पूरी तरह से वो सही नहीं है। जो उन्होंने मुझे किसी ने ना पूछा था, किसी की बेटी ने, तो अगर आप व्लॉग देख रहे हैं ना तो आप समझ जाएंगे कि मैं रात का कितना लाइट खाना भी आप लोगों को दिखा रही हूँ। पूरा डिटेल से मैंने एक वीडियो बनाया हुआ भी है, मैं लिंक शेयर कर दूँगी और दोबारा से जब बनाऊँगी तो तब आपको दिखा भी दूँगी। तो ये देखिए सिंपल सी खीर बनाई है क्योंकि मम्मी डैडी को पतली खीर पसंद है इसलिए। तो अभी मैं अपना खाना लेके आई हूँ, मम्मी और को दे आई हूँ। गर्मा गर्म था क्योंकि ये ना गर्मा गर्म ही अच्छा लगता है। जो दलिया होता है उसके बाद नहीं अच्छा लगता है। और दलिए में जो है मैंने डाला है अचार का मसाला। मुझे जो आम का अचार होता है ना, मम्मी डाल के देती है, उसका जो मसाला होता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमेशा से बचपन से ही पसंद है मुझे। उससे मैं जो बासी रोटी होती है ना वो भी खाती थी, वो मुझे अच्छी लगती थी। और साथ में घर की जमी हुई बढ़िया सी दही एकदम मतलब गाढ़ी जमी हुई है, क्योंकि ये मैंने कल जमाई थी, यूज़ हुई नहीं है, कल ऐसी ही रखी थी क्योंकि और भी थी एक्स्ट्रा। तो बस मैं, क्योंकि मनीष लेट आ रहे हैं तो इसलिए मैंने सोचा मैं खा लेती हूँ, क्योंकि ग्रीन टी पीने के बाद ना भूख लगने लगती है। नहीं पीते तो नहीं लगती है। और मेरे बेड पे पूरा कपड़ा सब चीज़ें फैली हुई है इधर। वो सब कपड़े जो प्रेस किए थे कल और 2-4 आज धुले हैं, वो भी मतलब जो धुले तो 2 दिन के हैं बट 2-4 हैं जिन पे प्रेस होनी है। तो मैं सोच रही हूँ कि इनको सबको लगा देती हूँ, समेट देती हूँ। साथ ही मैंने टीवी में चला रखे हैं गाने। तो चलिए अभी मैं आप लोगों से खाना खा के फिर मिलती हूँ। क्या बस सारे काम होने के बाद अभी मैं जो कल कपड़े प्रेस किए थे ना वो लेके आ गई। सोचा था कि आज जो बचे हुए हैं वो भी कर लूँ, लेकिन उतना टाइम नहीं है। और आज मेरा मन कर रहा था सॉन्ग सुनने का, तो पिछले 1-1.5 घंटे से मैंने टीवी में सॉन्ग चलाए हुए हैं, वो सुन रही हूँ। साथ ही सारे कपड़े लग चुके हैं, बस 1-2 कपड़े रह गए हैं जो हैंगर के रह गए हैं। हैंगर पर भी टांग चुकी हूँ सब। मेरे सब सूट जो है वो हैंगर पर टंगे होते हैं, मुझे अच्छा लगता है हैंगर पर टंगे हुए ना। हमें दिखाती भी हूँ कई बार अपनी अलमीरा। और अब तो मुझे हो रहा अपनी साड़ी दिखाने का, लेकिन जब मेरी पूरी शॉपिंग शायद से कल के व्लॉग, कल मतलब ये व्लॉग तो आज मिलेगा आप लोगों को। कल जो व्लॉग जाएगा मतलब 8 कल 8 है ना, 8 को जो व्लॉग जाएगा शायद वो मेरी शॉपिंग व्लॉग ही जाएगा आप लोगों के साथ, जो मैं शॉपिंग व्लॉग अपना शेयर करूँगी, करवा चौथ की शॉपिंग। क्योंकि कुछ शॉपिंग है जो मैं मतलब करनी है मुझे, वो पूरी हो जाए तो फिर उसके बाद मैं पूरी इकट्ठी आप लोगों को दिखाऊंगी। लेकिन जल्दी ही दिखाने वाली हूँ क्योंकि अब तो दिन ही कितने रह गए हैं, 2-3 दिन रह गए हैं करवा चौथ के। तो इस वजह से भी थोड़ा सा होता है। बस यहाँ पे अभी स्वस्तिक को मेडिसिन दूंगी, कपड़े लग चुके हैं। अभी मैं जा रही हूँ नीचे मम्मी को बुलाने, टाइम 10:30 हो गए हैं। मम्मी गार्डन में गई हुई है खीर लेके ना, तो इसके लिए शरद पूर्णिमा पर रखते हैं ना, पूर्णिमा उसकी चांद की रोशनी में। तो घर में दिख नहीं रहा था कहीं भी, लेकिन बार बार बीच बीच में बारिश भी हो रही है। तो देखती हूँ अभी खास तो गार्डन में तो अंधेरा भी हो रहा है क्योंकि 10 बजे लाइट बंद हो जाती है। तो चलिए चलते हैं। तो ये देखिए चांद दिख रहा है और बादल देखिए कैसे दिख रहे हैं। और ये मम्मी बैठी है, झूला झूल रही है, जो कि अंधेरे में कुछ नहीं दिख रही है। हाँ। ये मैं भी बोल रही थी लिफ्ट में बहुत अच्छा दिख रहा है, इसलिए तो दूर से दिखाना पड़ेगा मुझे ऐसे। हाँ उसके साथ स्टार भी दिख रहा है, पता नहीं फोन में तो दिख रहा होगा कि नहीं। हाँ फोन में ऐसे जूम करके दिखने रहा है, स्टार ही तो है। तो ये देखो बहुत प्यारा दिख रहा है। मैं दूसरा फोन नहीं लाई, उससे ज्यादा अच्छा दिखता, बहुत अच्छा दिखता उससे। एरोप्लेन बता रहा। खीर कहाँ रखी है? खीर कहाँ है? खीर अच्छी है क्या? ये रखी खीर यहाँ पे, ये रख रखी मम्मी ने। वो बोलते भी हैं छलनी में ढकना चाहिए। और ये दैविक घूम रहा है अपनी दादी के साथ। वैसे तो पूरी रात रखते हैं, पर इतनी पूरी रात यहाँ रख के जाएंगे तो बिल्ली कुत्ते बिल्ली खा जाएंगे इसको। वही ना, वही। और देखो मून ना चल रहा है। देखो अभी थोड़ा बीच बीच में ना बादल में जाता है। अभी दैविक को मैं होमवर्क करा रही हूँ, कपड़े चेंज किए, नीचे से गिले करके आ गया। स्वस्तिक को बुला रही हूँ कि तू भी चेंज कर ले। मनीष अभी तक आए नहीं है, बेल बज गई, आ गए हैं। तो चलिए
मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। तो चलिए ठीक है, बाय बाय। से बाय दैविक, गुड नाइट बोल दो, गुड नाइट।